लगाया जा चुका है। जी हाँ, खुशखबरी की बात है कि आंगनबाड़ी बहनों के खाते में अक्टूबर महीने का मानदेय लगाया जा चुका है। तो खुशखबरी यह है कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को दिवाली से पहले उनका मानदेय मिल जाएगा। हालांकि यह कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है, ये आंगनबाड़ी बहनों के हक का पैसा, उनकी मेहनत का पैसा है। लेकिन जहां कई राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों को त्योहार पर मानदेय नसीब नहीं हो पा रहा है, उसमें अगर उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को पिछले महीने का मानदेय भी उनको दशहरे से पहले मिल गया था और अब धनतेरस और दिवाली से पहले भी आंगनबाड़ी बहनों को उनके मानदेय का पैसा मिल जाएगा, तो यह एक अच्छी खबर है। और भले ही आपको यह मेहनत का पैसा मिल रहा हो, लेकिन खाते में आने के बाद आपको खुशी जरूर मिलती है। तो इस अच्छी खबर के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आप अगर अन्य किसी राज्य से वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम बताएं। साथ में यह भी जरूर बताएं कि आपको कितने महीने तक, कौन से महीने तक का मानदेय मिला है। आज फिर से सदन में आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई है। उसकी वीडियो दिखाने से पहले इसी विधानसभा सत्र के बीच आंगनबाड़ी बहनों को लेकर जारी हुआ एक महत्वपूर्ण शासनादेश देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को यह महत्वपूर्ण लेटर 7/11/2023 यानी कि कल के दिन जारी किया गया है। यानी कि कल के दिन यह महत्वपूर्ण आदेश सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए जारी किया गया है। ऊपर देख सकते हैं कि समा हरलाल कटिहार, यानी कि कटिहार जिले से महत्वपूर्ण लेटर। इसका विषय देख सकते हैं कि कर्तव्य पर वापस लौटने के संबंध में। यहाँ पर प्रसंग देख सकते हैं, कई महत्वपूर्ण शासनादेशों का प्रसंग यहाँ पर दिया गया है, जिसके पत्रांक संख्या वगैरह यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि 464, इसके अलावा पत्रांक संख्या 620, पत्रांक संख्या 474, पत्रांक संख्या 805 दिनांक 7/11/2023, इसके अलावा पत्रांक संख्या 504, पत्रांक संख्या 378, पत्रांक संख्या 311, इसी तरीके से पत्रांक संख्या 465। इन तमाम लेटरों का जो है यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। इसके बाद देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पद के माध्यम से सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के द्वारा आप सभी के कर्तव्य पर वापस नहीं लौटने के कारण चयन मुक्ति की अनुशंसा की गई है। अतएव निर्देशित किया जाता है कि अविलंब योगदान करते हुए अपने कार्यों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें, अन्यथा इसी स्थिति में समझा जाएगा कि इस संबंध में आप सभी को कुछ नहीं कहना है और आपके ऊपर चयन मुक्ति की कार्रवाई कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर हैं, तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को काम पर वापस लाने के लिए लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को बार बार कहा गया कि आप लोग अपने काम पर वापस आइए। जब आंगनबाड़ी बहनें नहीं मानी तो डीपीओ के द्वारा और सीडीपीओ के द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को, निदेशालय को और अपने जिले पर यह लेटर दिया गया कि ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं काम पर वापस नहीं लौट रही, अतः इनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। उसके संबंध में यहाँ पर अनुशंसा की गई। उसके बाद यहाँ पर निदेशालय स्तर से यह कहा गया है कि आप जल्द से जल्द अपने काम पर वापस आइए, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि आपको चयन मुक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि इसकी जवाबदेही आपकी खुद की होगी, आप इसके लिए स्वयं भी जिम्मेदार होंगी। यानी कि सरकार की तरफ से केवल और केवल आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ सरकार आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर लाठीचार्ज कराती है और दूसरी तरफ सेवा समाप्ति का आदेश जारी करती है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार शरीफ जिले में भी 38 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सेवा समाप्ति के लिए आदेश दिया गया था, जिसके बाद पूरे जिले की आंगनबाड़ी बहनें आईसीडीएस कार्यालय पर पहुंचकर अपना रिजाइन लेटर देने पहुंच गई और वहां पर जमकर हंगामा किया। आंगनबाड़ी बहनों का कहना है कि जब पूरे राज्य के आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर हैं, तो केवल कुछ ही आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही, कुछ ही आंगनबाड़ी बहनों की सेवाएं समाप्त क्यों की जा रही हैं। कल लाठी चलने के बाद आज दूसरे दिन भी आंगनबाड़ी बहनें प्रदर्शन के लिए डटी हुई हैं। आंगनबाड़ी बहनों का कहना है कि चाहे लाठी चले या फिर गोली चल जाए, वैसे भी मर रहे हैं और इस तरीके से भी मरेंगे, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम आंदोलन पर डटे रहेंगे। कल विधानसभा के बाद आज विधान परिषद में भी आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। आइए आज के विधान परिषद में आंगनबाड़ी बहनों के मुद्दे पर जो हंगामा हुआ है उसकी पूरी वीडियो आपको दिखाते हैं। आंगनबाड़ी सेविका कल से ही महोदय रात भर गर्दनी बाग में रह करके महिलाएं हैं और वो रोड पर आंदोलन, अपने हक के लिए वो आंदोलन कर रही हैं। और जिस तरह से एक तरफ सरकार कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, एक तरफ सरकार कहती है कि हम महिलाओं को आरक्षण देते हैं, एक तरफ सरकार कहती है कि महिलाओं की हम चिंता करते हैं, और वहीं पर महोदय आंगनवाड़ी सेविका जो हमारी महिला बहन है, उनके ऊपर पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया, तो सरकार
किस तरह के महिलाओं के प्रति ये सम्मान रखती है। क्या सरकार महिला को तार तार इज्जत करने का काम कर रही है? महोदय, सरकार आंगनवाड़ी सेविका को बुला करके बात करे और जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, जो लोग भी लाठीचार्ज के दोषी हैं, क्यों महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ महोदय?